क्या आपके आसपास भी ऐसे लोग हैं जो ओबीज हैं? शायद आपके घर में, आपके दोस्त या रिश्तेदार, या फिर आप खुद। और सिर्फ एडल्ट्स ही नहीं, आजकल छोटे बच्चे तक ओवरवेट हो रहे हैं। ये एक बड़ी समस्या बन रही है जो धीरे धीरे हर घर में घुस रही है। अब आप सोच रहे होंगे ये आपके एग्जाम से कैसे रिलेवेंट है। देखिए, ओबेसिटी, न्यूट्रिशन और फूड एनवायरनमेंट जैसे टॉपिक्स जीएस पेपर 2 हेल्थ पॉलिसी एंड गवर्नेंस और जीएस पेपर 3 पब्लिक हेल्थ, फूड प्रोसेसिंग, इकोनॉमी ऑफ कंजम्पशन पैटर्न्स, दोनों में डायरेक्टली लिंक होते हैं। ऐसे पेपर में भी हेल्थ और लाइफस्टाइल पे सवाल आता है और सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी जैसे ऑप्शनल्स में लाइफस्टाइल चेंजेस और फूड कल्चर इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। मतलब सिर्फ एक हेल्थ इशू नहीं, बल्कि एक गवर्नेंस और पॉलिसी का भी मुद्दा है। सो हेलो एंड वेलकम, यू वाचिंग नेक्स्ट आईएएस इंग्लिश। और आज हम बात करेंगे यूनिसेफ के एक नए रिपोर्ट पर जो दिखाता है कि कैसे राइजिंग ओबेसिटी और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स बच्चों के लिए एक साइलेंट क्राइसिस बनते जा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे ओवरवेट होने का मतलब आखिर है क्या? क्या ये बस थोड़ा हेल्दी होने जैसा है या फिर इसके पीछे कोई और बड़ी दिक्कत है? ओवरवेट और ओबेसिटी आर नॉट जस्ट अबाउट बॉडी शेप, they are about health conditions. When a child becomes overweight from an early age, it can lead to problems like diabetes, heart disease, joint pain, and even depression. The biggest issue is that childhood obesity often continues into adulthood. मतलब छोटी एज से अनहेल्दी खाना खाना फ्यूचर हेल्थ को रिस्क में डाल देता है। तो अब सवाल ये है कि आखिर ये प्रॉब्लम इतनी बढ़ क्यों रही है? यूनिसेफ के मुताबिक इसका सबसे बड़ा रीजन है अनहेल्दी फूड एनवायरनमेंट। अनहेल्दी फूड एनवायरनमेंट मतलब एवरीवेयर अराउंड अस प्रोसेस्ड एंड अनहेल्दी फूड्स आर इजीली अवेलेबल। थिंग्स लाइक पैकेज स्नैक्स, फास्ट फूड, सॉफ्ट ड्रिंक्स, चिप्स, chocolates and fried items. Children are surrounded by these all the time. Near schools, these are sold in shops. On TV, they see ads for them, and at home, ready-to-eat food has also become common. और अब तो ऐसी चीजें लेने के लिए घर से बाहर भी नहीं जाना पड़ता। Within 10 minutes, you can have them delivered in your doorstep. चलिए कुछ नंबर्स देखते हैं जो सिचुएशन क्लियर करते हैं। दुनिया भर में 347 मिलियन बच्चे 5 to 9 ईयर्स के ओवरवेट हैं। मतलब सबसे ज्यादा छोटे स्कूल गोइंग बच्चे अफेक्ट हो रहे हैं। 141 मिलियन 10 to 14 ईयर्स और 103 मिलियन 15 to 19 ईयर्स। मतलब एडोलसेंट्स भी ओवरवेट हैं। मतलब जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है, जंक फूड और प्रोसेस्ड खाने की आदत उसकी लाइफ का पार्ट बनती जा रही है। और एक शॉकिंग ट्रेंड है चेन आउटलेट्स जैसे सुपरमार्केट्स और हाइपरमार्केट्स की डेंसिटी हर जगह बढ़ रही है। मतलब जंक फूड इजी, हेल्दी फूड टफ। अब आप सोच रहे होंगे स्कूल्स तो सेफ जगह है, लेकिन यूनिसेफ के सर्वे के हिसाब से स्कूल्स में भी अनहेल्दी फूड इजीली अवेलेबल है। 2023 में साउथ एशिया के 8 देशों में, जिसमें इंडिया भी शामिल था, एक पोल किया गया। उसमें यह सामने आया कि स्कूल कैंटीन्स में पैकेज स्नैक्स और शुगरी ड्रिंक्स ज्यादा कॉमन हैं, लेकिन फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कम मिलते हैं। मतलब बच्चे दिन का आधा समय जहां गुजारते हैं, वहीं पर उन्हें हेल्दी खाना कम और जंक ज्यादा मिल रहा है। Now, if we look at global rules, the situation is even weaker. UNICEF's analysis of 202 countries found that only 18% of the countries have mandatory nutrition standards for schools. Only 19% of the countries impose a national tax on unhealthy foods and sugary drinks. मतलब ज्यादातर बच्चे बिना किसी प्रोटेक्शन के जंक फूड के समुंदर में तैर रहे हैं। सोचिए, जब घर के बच्चे रोज टेलीविजन पे चिप्स और कोला के एड्स देखते हैं या स्कूल में बर्गर्स और फ्राइज खाते हैं, तो नेचुरली उनकी पसंद बदल जाती है। पेरेंट्स जितना भी फोकस करें फ्रूट्स और सब्जी खिलाने में, बच्चे कहते हैं दिस इज बोरिंग। Fast food companies also spend crores of rupees on marketing to increase their profits. Cartoon characters, jingles, free toys, and colorful packaging, all of these attract children. The result is children and families get drawn towards these foods. यहाँ एक बात समझना जरूरी है कि ओवरवेट होना किसी की गलती नहीं है, ना पेरेंट्स की ना बच्चों की। ये एक सिस्टमैटिक प्रॉब्लम है। अनहेल्दी ऑप्शंस आर इजीली अवेलेबल एवरीवेयर, while healthy options have become difficult to find and are very expensive. इसीलिए हमें किसी को बॉडी शेम नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ अपीयरेंस का नहीं, बल्कि हेल्थ और एनवायरनमेंट का इशू है। अब इसके सॉल्यूशंस की बात करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम होम, let's have lemon water, coconut water and milk instead of sugary drinks. Replacing packaged snacks with roasted chickpeas, poha, fruits or dry fruits would be great.
Now let's talk about changes in school. Reducing junk food in canteens and providing more healthy food will be great. Creating awareness about nutrition and healthy eating habits is essential. Now let's talk about steps at the government level. Putting a tax on junk food and sugary drinks, restricting advertisements that target children, making nutrition standards mandatory for school meals, and most of all, taking care of our children. सोचिए, अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो आज के बच्चे कल को डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और क्रोनिक डिजीजेस के साथ जिएंगे। ये सिर्फ उनकी हेल्थ का नहीं, उनके फ्यूचर, उनके ड्रीम्स और प्रोडक्टिविटी का भी सवाल है। बचपन वो उम्र होती है जहां खेलना, सीखना और सपने देखना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अगर अनहेल्दी फूड एनवायरनमेंट उनके साथ इंसाफ नहीं कर रहा तो हमें ही आगे बढ़कर इंसाफ करना होगा, क्योंकि सेहतमंद बच्चे ही एक सेहतमंद देश बनाते हैं। So that's it for today. I'll see you in another deep dive video. Until then, bye bye, take care.